इमेजिन करो कि तुम लोग एक सुबह उठते हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, बट जैसे तुम लोग स्कूल जाते हो तो पता चलता है कि तुम्हारा राइट हैंड अब तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। वो बड़ी वियर्ड चीजें कर रहा है और तुम उसे रोक भी नहीं पा रहे हो। और जैसे ही तुम लोग घर जाते हो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा राइट हैंड अब तुम्हारा है ही नहीं, वो एक एलियन है जो तुम्हारे बॉडी के अंदर अब एंटर कर चुका है। तो तुम लोग क्या करोगे? ऐसी ही कुछ स्टोरी है इस मांगा पैरासाइट की। शिनिची इजुमे एक हाई स्कूलर जो कि काफ़ी अच्छा लड़का है और स्कूल में अच्छे मार्क्स भी लाता है, साथ ही अपनी क्रश के साथ टाइम स्पेंड भी करता है। बट एक रात जब वो सो रहा होता है तो एक अजीब सा क्रिएचर उसके नाक में जाने ही वाला होता है कि वो उसे रोक लेता है, बट वो क्रिएचर उसके राइट हैंड में चले जाता है। शिनिची अपने पेरेंट्स को बुलाता है बट वो उसे एक नाइटमेयर बता के छोड़ देते हैं और यहीं से शिनिची की जिंदगी एक नया टर्न लेती है। वो सुबह उठता है, क्यूरियस होकर स्कूल चले जाता है, बट वो स्कूल में अपने राइट हैंड के साथ कुछ चीजें नोटिस करता है और वो स्कूल से लीव लेके वापस घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में कुछ बुलीज मिल जाते हैं। वो बुलीज शिनिची को मारते हैं बट शिनिची का राइट हैंड उन 5 बुलीज को सिर्फ एक शॉट में डिफीट कर देता है। शिनिची काफी ज्यादा डर जाता है, वो जल्दी से अपने रूम में जाता है, नाइफ निकालता है और वो जैसे ही अपने राइट हैंड को स्टैब करने जाता है उसे फील होता है कि ये उसका राइट हैंड है ही नहीं और तभी उसमें से 2 आंखें और एक मुंह बाहर आता है और वो कहता है, मैं तुम्हारे राइट हैंड का फेलियर हूँ और मैंने तुम्हारा राइट हैंड खा लिया है। शिनिची कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा क्या कह रहा है कि वो तभी उसे स्टैब करने जाता है और वो हाथ नाइफ तोड़ के कहता है, मुझे ज्यादा वर्ड्स नहीं आते, तुम मुझे पढ़ाओ शिनिची। अगली सुबह शिनिची उठता है और वो देखता है कि वो एलियन पढ़ रहा होता है और वो उसे कहता है कि शायद उसे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए ताकि वो तुम्हें मेरी बॉडी से अलग कर दे। वो एलियन कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ चुका हूँ और साथ ही तुम अपना राइट हैंड भी खो दोगे। तो वो एलियन एक डील फाइनल करता है कि जब भी वो सोया करेगा तो शिनिची अपना राइट हैंड यूज कर पाएगा। एलियन ने उसका राइट हैंड नहीं खाया था क्योंकि वो उस टाइम पे वर्ड सीख रहा था, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया था। शिनिची ये डील मान लेता है और वो चले जाता है स्कूल। नाउ ये एलियन अकेला नहीं है, ये पूरे जापान में फैले हुए हैं। शिफ्ट होता है शिनिची के घर पे, वहाँ पे न्यूज़ पे बता रहे होते हैं कि एक इंसान ने अपनी वाइफ और डॉटर और अपने बेटे को मार दिया होता है विदाउट एनी वेपन। अगेन हम आते हैं अपने शिनिची जो कि अपनी क्रश मुरानो के साथ बात कर रहा था और मुरानो के जाने के बाद वो एलियन उठ जाता है और वो कहता है, तुम उस फीमेल के सामने काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हो, क्या तुम उसके साथ m@te करना चाहते हो? और शिनिची इस बात पे चिल्लाता है और वो दोनों चले जाते हैं वॉशरूम। और ये पैरासाइट जो करता है ना, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। ये 2 लड़कों के सामने शिनिची को ये करवा देता है। जस्ट सोचो, 2 लड़कों के सामने, वाओ। तो घर जाते वक्त वो एलियन शिनिची को बताता है कि उसकी बायोलॉजी बुक में उसकी स्पीशीज के बारे में कुछ भी इन्फो नहीं है। शिनिची कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम एक एलियन हो। फिर वो एलियन शिनिची को सच बताता है। एलियन उसे बताया है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, बट उसका गोल था शिनिची के ब्रेन को खाना। ये सुनकर शिनिची शॉक और डर जाता है, बट एलियन उसे कहता है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब वो उसके राइट हैंड में फुल्ली डेवलप हो चुका है। आफ्टर दिस उन्हें फिर से मुरानो मिलती है और शिनिची उसे लेके चला जाता है मैकडॉनल्ड्स और वहाँ जाके ये एलियन जो हरकत करता है मैं उसे नहीं बता सकता, तुम लोग खुद ही देख लो। मतलब क्या है ये? मुरानो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? शिनिची ऑफ कोर्स कह के वहां से चले जाता है और घर पे न्यूज में बता रहे होते हैं कि मर्डर अब और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। हर तरफ एक ना एक बॉडी पड़ी हुई मिल जाती है। अब धीरे धीरे शिनिची और वो एलियन दोस्त बनने लगते हैं। उसे अब मीगी नाम से बुलाता है, मींस राइट हैंड। बट तभी मीगी बताता है कि उसे उसकी स्पीशीज के लोग सेंस हो रहे हैं एज अ ब्रेन वेव्स। मीगी शिनिची को रास्ता बताता है। पहले शिनिची डरता है बट वो शांत होकर चलने लगता है। थोड़ी देर बाद शिनिची देखता है कि एक डॉग दूसरे डॉग को खा रहा होता है। मिगी उसे देखता है और वो कहता है भागो। मिगी बताता है उस एलियन को पता चल गया है कि तुम अभी भी ह्यूमन हो, तुम इन्फेक्टेड नहीं हुए हो। वो एलियन उड़कर उनके पीछे आ ही रहा होता है कि मिगी जल्दी से उस पर अटैक करता है और उसका हार्ट निकाल कर क्रश कर देता है।
वो शिनिची को बताता है कि ये फुल्ली डेवलप्ड एलियन नहीं था, इसीलिए वो लोग जीत गए। इसके बाद शिनिची को याद आता है कि ये मिन्स मर्डर पूरी कंट्री में हो रहे हैं। तो एक रात कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उन लड़कों को और उस लड़की को भी 1 सेकंड में काट देता है। वेलमिगी बताता है कि अगर किसी एलियन ने किसी डॉग को होस्ट बनाया है तो वो सिर्फ डॉग की स्पीशीज को ही खाएगा, सेम फॉर ह्यूमन। शिनिची कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सबको बता देना चाहिए शायद। वेल यहाँ तक आते आते मुझे इतना तो क्लियर हो गया था कि ये जो एलियन टाइप पैरासाइट्स हैं ये भी एक तरीके के सर्वाइवर्स हैं जो कि जीने के लिए ही दूसरी स्पीशीज को खाते हैं। ये करने के लिए शिनिची को मना करता है और वो शिनिची को थोड़ा डराता है जस्ट फॉर फन। आगे मिगी बताता है कि उसने एक बुक पढ़ी थी जिसके अंदर डीमंस थे और वो डीमंस जो है आज के टाइम पे ह्यूमन स्पीशीज से सबसे ज्यादा रिजेंबल करते हैं। शिनिची ये सुनकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है और वो बाहर चले आता है घूमने के लिए और पब्लिक में जाके बैठ जाता है कि तभी एक ह्यूमन को शिनिची की प्रेजेंस फील हो जाती है और मिगी को भी उसकी प्रेजेंस फील हो जाती है और वो शिनिची को वॉर्न करता है। शिनिची वहाँ से जल्दी से निकलता है और एक ग्राउंड में आ जाता है और मिगी से कहता है मैं इंसानियत को बचाऊंगा बट मुझे तुम्हारी पावर चाहिए मिगी प्लीज। और तभी वहाँ पे वो आदमी आ जाता है और वो मिगी से कहता है कि ओ तुम उसके राइट हैंड में डेवलप हो चुके हो, एक काम करो तुम मेरे राइट हैंड में आ जाओ ताकि हम दोनों और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। इतना कहते ही वो शिनिची को फिर हमला करता ही है कि बट तभी मिगी उसका सर ही उसके शरीर से अलग कर देता है और उसे मार देता है। मिगी बताता है कि वो किसी की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है और वो वापस सो जाता है। शिनिची थोड़ा परेशान हो रहा होता है कि वो मुरानो को कॉल करके उसे बुलाता है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं थोड़ा फन करने के लिए। शिनिची मुरानो को इम्प्रेस भी करता है और एट द एंड दोनों साथ घूमने चले जाते हैं। वेल इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, आगे तो पूरी एक पिक्चर पड़ी है दोस्तों और आगे क्या होने वाला है वो तुम लोग को पता चलेगा पार्ट 2 के अंदर। और कमेंट्स में आके जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और क्या तुम पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, क्योंकि आगे ये मांगा और भी ज्यादा ब्रूटल और डार्क होने वाली है और आगे मैं कोशिश करूंगा तुम लोग को और अच्छा एक्सप्लेन करने की। मैं मिलता हूँ तुमसे दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।